तो यार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, प्यार स्वागत है आपका सभी का मेरे ब्लॉग पर, पंकज साह पहाड़ी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है शाम के 6 बजे से, और काफ़ी दिनों के बाद मतलब ब्लॉग बन रहा है दोस्तों। जो मैंने इससे पहले ब्लॉग जो मैंने डाला था लास्ट ब्लॉग, तो वो ब्लॉग तो पहले शूट हो चुका था, और मतलब शूट हो चुका था पहले ही, और मैंने मतलब पोस्ट नहीं कर रखा था, तो वो इन दिनों में मैंने पोस्ट करा। बाकी 10-12 दिन हो चुके हैं मैंने मतलब कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। वो ब्लॉग जो था वो पहले ही बनाया हुआ था, तो मैंने इस बीच पर पोस्ट करा था। और मैंने इतने दिन तक व्लॉग नहीं बनाया दोस्तों, उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मतलब टाइफाइड की शिकायत बताई हुई थी मुझे, और मैं बहुत ही परास्त पहुँच गया था। परास्त बनने का मतलब कि मतलब मुझे होश आवाज़ कुछ थी नहीं, चक्कर आ रहे थे घड़ी घड़ी, और 3-4 दिनों पहले मैंने खाने रखा था। और जिस दिन मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी, उस दिन मैंने आपको बोला था कि मेरे को मतलब तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार आ गया था करके। मतलब तब से होते आज जो तारीख आज है, आज जो तारीख है दोस्तों वो है 17। 4 तारीख को मम्मी लोगों की एनिवर्सरी थी, 4 जून को। उस दिन को मुझे शाम को बुखार आया। मैंने ब्लॉग बता भी रखा था कि मुझे मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, बुखार आ गया था। उसका अगले दिन शूट था दोस्तों, जो मैंने बछिया वाला बनाया था ना, उसके अगले दिन 5 तारीख को तो बनाया गया था वो ब्लॉग। तो उस दिन मैंने शूट करा उसको, और आज है 17 तारीख। 5 तारीख के बाद सीधे 17 तारीख को ये ब्लॉग बन रहा है दोस्तों। इस बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी, हॉस्पिटल तक पहुँचा था मैं। मतलब ऐसा अभी दिखाऊंगा मैं आपको, थोड़ी सी क्लिप मैंने उधर पे बना भी रखी थी, क्योंकि आदि के पास था फ़ोन। तो मम्मी मैं आदि गए हुए थे, तो थोड़ा मतलब जिस टाइम मेरे को थोड़ा मतलब रिलैक्स हुआ, उस समय मैं आपको दिखाने के मतलब यूट्यूब में मतलब इतने दिन तक क्यों नहीं करके मैं लाया था, मैंने क्लिप बना रखी थी, वो भी देख लोगे आप लोग। अभी दिखाऊंगा, डाल दूंगा, देखिएगा। और आगे का ब्लॉग जो होता है दोस्तों, आप बने रहिए आगे ब्लॉग पर, और जो है होम टूर आने वाले अगले ब्लॉग पर दिखाया जाएगा। तो चलते। तो दोस्तों, ये है मेरी टाइफाइड की रसीद, जो मेरे को मतलब जिस दिन फर्स्ट दिन मैं गया था ना, तो उस दिन की रसीद है ये देख सकते हैं आप। और ये है दवाई ये लिखी हुई थी डॉक्टर ने। यह है फर्स्ट दिन की, तो यह है फर्स्ट दिन की, और यह है दूसरे दिन की दोस्तों। मैं 1 हफ्ते बाद में दोबारा दिखाने के लिए गया था। मतलब वो तो बोल रहे थे दोस्तों टाइफाइड तो मतलब बहुत दिन तक दिखाता है, मतलब अभी तो 1 ही हफ्ता हो रखा है। फिर भी मैंने खून जांच कराया था कि टाइफाइड कितना पहुँचा है कितना नहीं करके। तो दूसरी बार की है दोस्तों, उसी वहाँ पर गया था मैं। और दवाई भी दे रखी है, इसके अंदर पे है ये काफ़ी सारी दवाई दे रखी है दोस्तों। 5 गोली दिन की खानी है, और ये टॉनिक है, यह ताकत वाली टॉनिक दे रखी थी उनने। तो ये भी खा रहा हूँ मैं, और ये भी खा रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा टाइफाइड तो क्या कहूँ मैं, मतलब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था दोस्तों। मतलब दिन रात कब हो गया मुझे पता नहीं चल रहा था। तो अब जाके मैं ठीक हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया होगा ग्लूकोज चढ़ाया हुआ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमजोरी हो गई थी दोस्तों, क्योंकि 4 तारीख को फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था। उसके 3-4 दिन हो गए थे मैंने कुछ खाया नहीं था, क्योंकि शाम को बुखार आने के बाद अगले दिन थोड़ा मतलब ठीक था मैं। उसके बाद तो पूरा दिन भर मुझे बुखार चला, सुबह से लेकर शाम तक मैं सोया हुआ था। और उसके दूसरे दिन मैंने कहा कि मुझे बुखार उतर ही नहीं रहा है, सिर इतना भारी होने वाला, मचाई होने वाली हुई, पता नहीं क्या हो रहा था। मैंने कहा बुखार तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या है ये, चलो करके मुझे एक रत्ती उजाई लग रही, पता नहीं क्या बीमारी हो गई, क्या बीमारी हो गई। घर वालों को भी टेंशन हो गई थी कि क्या हो गया इसको करके, क्योंकि मुझे पी लिया, और टाइफाइड की पहले से ही शिकायत थी, क्योंकि ऐसा होता है कभी भी। तो हल्के हल्के बीमार में तो जाता नहीं हूँ दोस्तों मैं, मतलब बुखार कुछ भी होता है लोग तो जाते हैं ना, तो मैं नहीं जाता हूँ, हो जाएगा घर पे ठीक करके। पैरासीटामोल खा रहा था मैं, पर उससे कोई असर नहीं होता दोस्तों, क्योंकि बीमारी कोई और हो और किसी और की दवाई खाए तो कैसे असर करेगा ना, उससे ज़्यादा हो गया था। तो दोपहर में 2 बजे के टाइम हम गए थे, और 6 बजे के टाइम हम घर पहुँचे दोस्तों, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो ग्लूकोज चढ़ने में लगता है। फिर वहाँ से जाने में चक्कर आते जहाँ टाइम भी चक्कर ही आने में थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। तो उधर पे थोड़ी देर हमने रेस्ट करा, उसके बाद फिर हम घर आए। घर पे आने के बाद ही मेरा मतलब 1 हफ्ता करीब मेरा मतलब बिना तेल में भुना हुआ, बिना मसाले वाला, सिर्फ पानी में उबाल के मूंग की दाल, लौकी तो जो भी खाती है टाइफाइड में, वो उबाल के और सिर्फ नमक डाल के मुझे मतलब मैं खा रहा था। और उसी बीच हमारी गाय भी ब्याई हुई थी दोस्तों, मतलब मम्मी का भी नहीं लगने जैसा था, मेरे ऊपर ही काम आ रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था, इस चक्कर में ऐसा हो रहा था। तो ब्लॉग कैसे बनाता ना, ब्लॉग नहीं बन पाए थे, और अपनी तबीयत सही नहीं थी, मतलब ऐसा होता कि अब क्या होता है आगे करके। तो भगवान की कृपा से मैं ठीक हूँ। अब इतना ज़्यादा हो गया था दोस्तों, मैं कुछ आपको कह नहीं सकता, इतना ज़्यादा हो गया था। मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ होती, दिन कब जा रहे हैं रात कब हो रही है पता ही नहीं चल रहा था, ऐसा हो रहा था कुछ बीच में। तो अब जाके ब्लॉग बन रहे हैं। तो ये है, और यही थी मेरी लिस्ट विस्ट सब, ये पर्ची दवाई वाई मेरी अभी तक भी चल रही है दोस्तों।
हेलो गाइस, बड़ा बोल रही हूँ। ना ना ठीक है पहाड़ी में ठीक ही तो हुआ फिर इतना ये चलमड़ी दम गिरा है मड़ुआ में। इतनी चलमड़ी हो रही है ये खारी है बहू। बड़ा बच्ची नहीं है। बहू भड़कती नहीं है गाइस वाला। इन भड़के बनाया इतना आज तक। हेलो गाइस, ये खेत देखो, होता तो कुछ नहीं, मुश्किल ही होता है। ये काम तो मुश्किल हो रहा है। कनक सुंगर और कांकड़ बिल्कुल कुछ नहीं रखते हैं दुनिया भर के। अब ये गोड़ गाड़ के इतना कष्ट कर रही हूँ, गोड़ गाड़ के सुंगर आ जाएंगे। क्या क्या गोड़ लिया है मड़वा गोड़ रही हूँ। हैं धान भी बाजा पड़ गया है। एक टाइम एक बखत गोड़ के दूसरी बार एक सरा दशा हो गया है। हेलो गाइड 11 दूनी 22। चल गोड़ दे दिखा गोड़ गोड़ गोड़ते गोड़ते को क्या करो, ये थकाई लग गई मेरे को बहुत। ऐसा गोड़ना हो रहा है, ऐसे मेरे कहने से कैसे होगा। अब क्या करो, कितने दिन में सब तो नाची बच्चे को पढ़ा के आई। कितने सालों में घर आई हूँ। घर आई हूँ। अब यहाँ आके मड़वा गोना पड़ा है। यहाँ घर में आके मड़वा गोना पड़ा है। क्या करूँ। चला मैं पहाड़ी में बोल कौन कौन है तेरे साथ गोड़ने। मेरी लड़की भी है। कब मेरी चेली ले आ रहा था। हाँ। मेरी बुआरी भी है इधर। मैं भी हूँ। मेरी चेली था, मेरी बुआरी था। मैले छूँ मैं तो 15-20 साल हो गया न गोड़ना छाड़े। अब आज मेरे कमर तभी तो अच्छा मानते हैं। कमेंट भी आता है अम्मा का, भी दिखाऊंगा मैं शाम को घर में। ये ऊपर वाला खेत क्या है। ये ऊपर वाला खेत में मेरी नातिनी ने धान बो दिया न। और वो मल्लीवाल मेरे भतीजा घरवाली हो, वो मल्लीवाल दोसर भतीजा हो, वो मल्लीवाल गढ़ो हमारो धान का पाला आई। मेरी नातिनी मेरी बुआरी गोड़ मारे चौक लिया सुनला। आज चौक लिया मेरे कौन गोड़ रड़ू मारा था। उस चौक एक बखत उचरी डूब जा मारी, फिर आज चिपो महाराज। अच्छा अब अमला आगे तैसे आप घर के फोन कर को मरियो मैं चाय बना लो। चाय को घर वालो नाची ले आलो, घर में बिन चाहिए ना रोनी। हुन्छ ना मेरे पास क्यों करूँ। वही हाँ वही सब सिखाएर आएको छ। उनले सिकाउनु हान। तो दोस्तों मैं अभी आया था खेत पर। क्या बोलते हैं, बुआ मम्मी और अम्मा मड़वा गोड़ रही थी, सब्जी काट के मैं अभी शाम के टाइम आया हूँ। टाइम जो है वो 6:23 हो चुके हैं। तो अभी फिलहाल मेरी तबीयत अभी ठीक है, दवाई तो चली रही है। तो ये अम्मा अभी रेस्ट करिए बैठी है, मम्मी और बुआ मड़वा गोड़। और ऊपर वाला खेत एक धान का था, वो धान का पूरा खेत मतलब ख़त्म कर दिया है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको हमारा खेत, धान का खेत। और यह है मड़वे का खेत, मड़वे में घास और मड़वा अभी दिखाऊंगा मैं कैसा होता है। मड़वा बहुत गोर है दोस्तों, ऐसे किनारे किनारे कर रहे हैं। बीच बीच में मक्के के पौधे भी हैं जो बड़े बड़े दिख रहे हैं आपको। जो एक खेत वो आगे का खत्म करके आगे दूसरे खेत पे आए हैं दोस्तों। मड़वे के 3 खेत बोए हमने और धान एक ही खेत बो रखा है लंबा। तो अभी दिखाता हूँ मैं, थोड़े बहुत फ़ोटो खींचते हैं तो दिखाता हूँ मैं। ये देखो ये घास है, ये मड़वा है बोला मैं। चलमड़ी दुनिया बल्कि चलमड़ी हो रहेछ। उन्होंने आइए चलमड़ी ले के खेती हुन्छ। दोस्तों नमस्कार, आशीर्वाद बड़ों को प्यार के नाम। हेलो हेलो छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। ठीक छ, मैं ठीक छु। मड़ो गोड़ मरियो, यो मड़ो गोड़ मरियो, दुनिया भर की चलमड़ हो रहा है। आप क्या करो, कमर तो थक गई है। सुबह से लगे हैं, सुबह से लगी हूँ। आप ये रात बैठे लग रही है, रात बढ़िया लग रही हो ये मड़ो गोड़ में। खान टाइम में कसो हुन्छ खान
दोस्तों वो तीनों तो उधर छोड़ दिया, अब मैं इधर आ रहा हूँ क्योंकि मेरी ठुलजा भी आई है इधर मड़वा गोड़ने के लिए। अब आता उन्हें आपने बैठे बैठे देखा, अभी काम करते हुए भी देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, दिखाता हूँ मैं मैं पहुँच गया। ऐसे तो अच्छा हुआ मडवा गोड़ लिए, ये देखो क्या हो रहा, कुछ नहीं होता है। इतना खेत पूरा मडवा गोड़ दिया नहीं, वो लास्ट कॉर्नर से पूरा इनका मडवा था, ऐसे ऐसे करके गोड़ लिए हैं। ये वो दीदी है, ये है ठुलजे। कुछ कहना चाहोगे आप? क्या कहूँ, कहो हमारा मडवा कि अमल लगा है, कहाँ से आएगा। मड़वा गोड़ने गोड़ने थक गई हूँ, गिर भी रही हूँ, चक्कर भी आ रहा है, अब क्या करूँ। फिर भी गोड़ना ही है, फिर भी गोड़ना ही है, चाह का अमल लग गया। इतना गोड़ लिए हैं लास्ट में। हाँ, सुंगर दौड़ेगा, सुंगर पकड़ा आएगा, क्या करना है। की निकाल लिया हूँ अभी मैं फोटो में। अच्छा आ रही है, कितने गोरे हैं दिखाता हूँ को। अच्छा भी नहीं आएंगे, फिल्टर हुआ ना उनको भी अभी दिखाऊंगा। अब एक बोलो कहाँ पूछो, किसका? मेरा। क्या हो रहा है भाई, एक बॉल ऊपर नीचे हो रहे थे। तभी तो दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको इधर पे धान का खेत, अपने धान का। तो यह है धान, देखो यहाँ से है वो जो आपको लास्ट पेड़ दिख रहा है ना हरा अमरूद का, वहाँ तक है ये पेड़, मतलब खेत। और ये है हमारे धान, ये है धान। देखो एक बार गोड़ चुका है ना, दूसरी बार गोड़ेंगे, 3 बार गोड़ते हैं दोस्तों धान। और हमारे यहाँ का धान इतना बड़ा हो रखा है, बिना रोपाई वाला धान है दोस्तों। यहाँ आजकल रोपाई कोई नहीं लगाता है, ये देखो। और वो है मडवा, उधर गोड़े हैं मम्मी लोग। और एक मडवा ये है, इधर पे पूरा खेत गोड़ दिया है ये वाला मक्के वाला। और वहाँ गई है दूसरे खेत पर। दोस्तों मैं जाता हूँ घर को, वो लोग ख़त्म करके आएंगे। क्या लाया रे? चाय लाया हैं, कहाँ से जा? अरे जा बजा, चाय भी आ गई। तो चलता हूँ मैं घर पे, सब्जी वब्जी डाले रहता हूँ और इनके आने से पहले चाय वाय बनाए रहते हैं। तो दरअसल दोस्तों बुआ मेरी यहाँ मतलब गर्मियों की छुट्टियों में आई हुई थे घर बिस्कुली। तो दादा भी पूरा मतलब इनका पूरा परिवार आया था। दादा तो छुट्टी खत्म हो गई थी, यहीं से चले गया। और जो है भाभी और जो छिया है छोटी बुआ की नातनी, भाभी और बुआ की नातनी तो वहाँ चले गए हैं, तो अपने मायके गए हैं। और बुआ अपने मायके आई है, बुआ अपने मायके और बुआ की बहू अपने मायके, सब अपने अपने मायके आए हैं दोस्तों। ये तो लगभग यहाँ मतलब बुआ 5-6 दिन रहेगी, मतलब 5-6 दिन तक यहीं रहेगी बुआ। तब तक हमारा मडवा वडवा जो है वो थोड़ा बहुत गोड़ना गाड़ना भी हो जाएगा, क्योंकि एक के मुताबिक 3 तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा गोड़ लेंगे दोस्तों, तो इसीलिए। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अभी ऊपर घर को, और आप देख सकते हैं भट्ट की खेती। ये जो आपको ये आले पत्ते दिख रहे हैं ना, ये है भट्ट। और इन्हीं के बीच बीच में कहीं पे घास भी है दोस्तों, जो ये है ना, तो ये है पूरा भट्ट भर रखा। और इसके बीच बीच में ये घास भी है, देखो ऐसा मतलब ऐसे घास को निकालना पड़ेगा गाय के लिए, तो ऐसे करते हैं देखो। और ये वाला खेत हमारा है दोस्तों, ये वाला खेत छोटी अम्मा का है। तो छोटी अम्मा और मैं एक साथ ही घास निकालते थे यहाँ से दोस्तों। ऐसा करते हैं देखो, ये इधर से और इधर तक हमने, मेरी अम्मा ने और मैंने निकाला यहाँ से घास। तो घास निकाल के भट्ट के पौधे ऐसे दिखते हैं दोस्तों। और ये पूरे खेत ऐसे करने पड़ेंगे यहाँ से नीचे तक। तो ये देखो ये भट्ट, और ये भी छोटी अम्मा का है। इस खेत में भी अम्मा और मैं निकालते थे, क्योंकि ये पास पे है ना, इसीलिए। चल मनु, क्या देखे आया तू? किसने बनाया है? बुबू ने। अच्छा, चाय भी बना के आ गया तू। तो दोस्तों ये है हमारा नीचे वाला घर, देख सकते हैं। इधर पे वाइट पेंट हो चुका है और इधर पे ये ब्लू कलर, तो मैं नहीं दिखा पाया था इतने दिनों से, तो आज देख लो आप। ये देखो दोस्तों, आप पहचान सक रहे हो, ये है हमारा नीचे वाला घर। देख सकते हैं हमने पूरा ब्लू कलर कर रखा है, और यह है येलो, और दरवाजों में भी येलो कलर कर रखा है, क्योंकि ब्लू के साथ वही मैच हो रहा था दोस्तों। वो देख सकते हैं ये है, और 3 सेट ऐसा है। और ये गाय कह रहा हूँ, ये है ऐसे दरवाजे, और ये पूरा कलर हमने ऐसा कर रखा है। यह है नीचे वाला घर। और कमेंट करिए ज़रूर, बताइएगा कि हमारा घर पहचान पे आ रहा है नहीं आ रहा। मतलब फर्स्ट दिन तो हमें ऐसा हो गया था ना, मतलब अजीब सा हो गया था। ये ब्लू कलर देख के थोड़ा अंधेरा टाइप का और था पहले वाले दिन। कोई भी चीज़ ऐसा होता है दोस्तों, पर अब आदत हो गई। इतना अच्छा दिख रहा है ना, ये देखो, ये
पूरा घर चमक उठा है। अभी मैं ऊपर वाला घर भी दिखाता हूँ आप लोगों को। और हमने कुशवाली का सामान इसी कमरों में रखा है दोस्तों, यहीं पे थोड़ा बहुत ऊपर लेके थोड़ा बहुत यहाँ। और आजकल शाम का गर्मी का टाइम आया और शाम तक हमारी बकरियाँ भारी रहती हैं। देखो 7 बजने को है। और एक काम इधर पे ये भी हो रखा है दोस्तों, हमारे नीचे वाले घर पे दाला पकाने के लिए। दाला पकाने के लिए हमने इतना छोटा सा इधर पे हमने ये बना रखा है, पाथर का लेंटर डाला हुआ है। और यह है इधर पे एक साइड पे लकड़ी रखी है, एक साइड पे लकड़ी है और एक साइड पे दाला है। और दाला जो है ये बन चुका है। देखो हलवा बनाया गाय के लिए, हलवा, क्योंकि आजकल हमारी गाय भी आई हुई है, आप 12 दिन हो गए हैं। तो इसी चक्कर में हलवा बनाते हैं गाय के लिए, मतलब 1 महीने तक, मतलब जितना भी दे सको तुम। हम तो 1 महीने तक देते हैं दोस्तों, कोई लोग ज़्यादा देते हैं, कोई 12 दिन तक ही देते हैं सिर्फ। और देखो ये हमारा घर, पूरा घर चमक चुका है। और बकरी अभी मैं बांध दूँगा अंदर, और मैं दिखाता हूँ आपको अंदर के कमरे यहाँ से। सॉरी दोस्तों, कमरे आपको अगले ब्लॉग में दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है ताला। ये देखो ताले लगे हुए हैं और चाबी पता नहीं कहाँ है। और ये वाला कमरा तो खुला है दोस्तों। तो ये कमरा क्या दिखाऊँ मैं, जब भी दिखाऊंगा मैं आपको पूरे एक साथ ही दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं। यहाँ तो नहीं हवा आ रही है, क्या लगाए पंख ऊपर करो, कितना ठंडा रहता है कल, यहीं से और बहुत अच्छा है। यहाँ इस घर में धूप नहीं पड़ती ना ज़्यादा, ये इधर को हो गया अब। तो दोस्तों ठीक है, आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। बहुत दिनों के बाद ब्लॉग इसी चक्कर में बना कि क्यों तो इतने दिन तक ब्लॉग नहीं बनाया मैंने, तो आपको रीज़न भी पता चल गया, मैंने बता दिया है। तो और अभी मैं खेत पे गया हुआ था, तो खेत पे भी मतलब बुआ, अम्मा और मम्मी गोड़ लिए थे धान, तो मम्मी ने गोड़ लिए थे। और मरवा गोड़ने टाइम बुआ आ गई थी दोस्तों, क्योंकि बुआ मतलब पहले आ गए थे अपने गांव में थे, अपने घर पे वहाँ पेंट वेंट अपने घर पे काम वाम करा। मतलब 1 हफ्ता करीब दादा यहाँ था, बुआ का लड़का। तो बुआ का लड़का मिलने के लिए यहाँ आया था। उस दिन भी मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। 1 दिन पहले भी आए थे दादा मिलने के लिए, दादा और बुआ। तो उस दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि मैं नहीं था बनाने हालत में। तो उस दिन ऐसे चले गया। उसके बाद तो मतलब 1-2 हफ्ते बाद फिर बुआ वापस आई है अभी, तो अब मैं ठीक हूँ। और बुआ यहाँ आई है क्योंकि अब घर में काम खत्म हो चुका है, दादा अपनी ड्यूटी में चले गए हैं। भाभी और उनकी लड़की वहाँ गई हैं, अपनी मायके गई है भाभी, और बुआ यहाँ आई हुई है। तो बुआ कम से कम यहाँ 1 हफ्ते करीब रुकेंगे दोस्तों, क्योंकि बरेली में गर्म हो रहा है। और क्योंकि आप दूर रहते हैं तो कभी कभी कभार आना होता है, तो मिलना हुआ। हम लोग कुशल में थे, कुशली में रहते थे, तो अब सब लोग यहाँ आ चुके हैं। तो यहीं है अभी बुआ, तो थोड़े दिन बुआ यहाँ रहेगी। तो थोड़ा मतलब हेल्प भी हो जा रही है, खेतों का टाइम मतलब ऐसा हो रखा है, भट्टे नीले हो रहे हैं, धान भी गोड़ने हो रहे हैं, मटर भी गोड़ना हो रहा है, काम के दिन आ रखे हैं दोस्तों, थोड़ी बहुत हेल्प हो जा रही है। और काम भी मतलब 2 दिन का 1 ही दिन में मतलब ऐसा हो जा रहा है। 3 जने का काम तो मतलब बहुत हुआ है ना दोस्तों, तो हल्का बहुत आना भी लग जाती है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रही होंगी। ऐसे ही हमने पैर बनाते रहिए, जल्दी मिलेंगे आपको आने वाले अगले ब्लॉग पर। और घर का बाहर का तो मैंने दिखा दिया दोस्तों, और अंदर का फिर कभी दिखाऊंगा मैं, क्योंकि ताले लगे हुए हैं कमरों पर। तो ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।